पार्टी में वापस आते ही रूही एक वाइन का गिलास लेती है और उसमें उस पैकेट में से कुछ निकाल कर डाल देती है और फिर एक वेटर को बुलाकर उसे चुपके से कुछ पैसे पकड़ा देती है और ये ड्रिंक ओमकार को देने के लिए भेज देती है। वो वेटर उस गिलास को लेकर ओमकार की तरफ चला जाता है और ओमकार उस ड्रिंक को उठा लेता है। और जैसे ही ओमकार ने उस गिलास को उठाया तो रूही की नज़रें तो मानो उस पर जम सी गई। वो बस कब से उसे ही देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब ओमकार उस ड्रिंक को पी ले, पर ओमकार बस गिलास को हाथ में पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रहा था। रूही थोड़ा गुस्से में खुद से कहती है, ये ओमकार ड्रिंक पी क्यों नहीं रहा। वहीं इस सब से दूर वो वेटर जो कुछ देर पहले समायरा से मिला था, वो ऊपर टेरेस पर जाने की जगह ऊपर के एक कमरे में चला जाता है और वहां जाकर अपनी पॉकेट से एक तेज धार चाकू निकाल लेता है और वहां से कुछ ही दूरी पर बंधी एक रस्सी को काटने लग जाता है। वो बहुत ही जल्दी जल्दी उस रस्सी को काट रहा था और कुछ ही देर में वो रस्सी को आधे से ज़्यादा काट देता है और जब वो बिल्कुल ही टूटने की कगार पर होती है तो वेटर वहां से जल्दी से नीचे आ जाता है और पास में खड़े राजवीर को देखकर कुछ इशारा करता है और उसका इशारा पाते ही राजवीर हाँ में सिर हिलाता है और मन ही मन खुद से कहता है, लगता है मोना ने अपना काम कर दिया और अब मेरी बारी है। वेटर के रूप में मौजूद मोना राजवीर की तरफ देखकर एक मुस्कान देती है और वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। और वहीं उसके जाते ही राजवीर ओमकार के पास आता है और उसके हाथ से ड्रिंक लेकर साइड में रखते हुए कहता है, ओ चलो, आज की पार्टी में आए सब लोगों का वेलकम आप करेंगे। ओमकार हाँ में सिर हिलाता है और राजवीर से माइक लेकर हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और माइक में हेलो बोलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वहीं जब रूही ने देखा कि राजवीर ने उसके हाथ से गिलास लेकर एक और रख दिया है तो उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिज जाती हैं और वहीं ओमकार माइक में कुछ बोल रहा था और वहीं राजवीर जाकर अलका जी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, अलका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अलका जी वहां से बिना राजवीर की बात सुने जाने लगती हैं तो राजवीर उनकी बाजू पकड़ अपने करीब कर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये बात तुम्हारे बेटे के बारे में होगी तब तो सुनोगी ना। अलका जी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या मतलब है आपका। राजवीर ओमकार के ठीक ऊपर लटक रहे झूमर की ओर इशारा करता है और कहता है, वहां देख रही हो उस झूमर को, बस पलक झपकने की देरी है। और ओमकार इतना कहकर राजवीर धीरे से हंस देता है और वहीं अलका जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो राजवीर की ओर गुस्से से देखती हैं और ओमकार की तरफ जाने लगती हैं, पर राजवीर उनका हाथ कसकर पकड़ लेता है और इससे पहले कि अलका जी आगे कुछ सोचती तभी झूमर के नीचे गिरने की एक जोरदार आवाज़ सबके कानों में पड़ती है और सबका ध्यान झटके से उस तरफ चला जाता है। झूमर कांच का बना हुआ था जिस कारण उसका कांच चारों ओर फैल जाता है और इस आवाज के साथ ही राजवीर की भौहें तन जाती हैं और वहीं अलका जी के चेहरे पर सुकून सा छा जाता है क्योंकि ओमकार झूमर से कुछ दूरी पर गिरा पड़ा था और उसके ठीक ऊपर समायरा थी जिसने बिल्कुल मौके पर ओमकार को बचा लिया था और अपने साथ लेकर एक तरफ कूद गई थी। समायरा और ओमकार को गिरा देख तारुश जल्दी से उनके पास आते हैं और समायरा को संभल कर उठाते हैं क्योंकि कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथ पर भी लग गए थे और कुछ टुकड़े ओमकार को कांच लगने से बचाते समय लग गए थे और फिर वो ओमकार को उठाते हैं। ओमकार जल्दी से समायरा का हाथ देखने लग जाता है जिस पर कांच चुभा हुआ था। वो संभल कर उस कांच को बाहर निकाल लेता है और कांच निकालते ही समायरा के मुंह से आह निकल जाती है और ओमकार झट से उसके चेहरे को देखता है और फिर वो उस टूटे हुए झूमर को देखता है और सोचने लगता है कि आखिर ये अचानक से ऐसे कैसे नीचे गिर गया। तभी राजवीर सबके बीच में आता है और कहता है, माफ कीजिएगा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और इसी के साथ राजवीर
आज की पार्टी खत्म कर देता है और सभी लोग ओमकार और समायरा को मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं और ओमकार और समायरा को लेकर अपने कमरे में जाता है और बाकी सब भी वहीं आ जाते हैं। तारुश जल्दी से समायरा का हाथ पकड़ते हैं क्योंकि उसमें से काफी खून निकल रहा था। वो इस समय काफी परेशान थे पर समायरा बिल्कुल शांत थी और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तभी ओमकार फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और समायरा का घाव साफ कर उस पर पट्टी करने लग जाता है। उसके चेहरे पर इस समय चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी और वहीं समायरा का पूरा ध्यान उसके ऊपर ही था। सब कुछ अच्छे से जांचने के बाद समायरा और ओमकार ठीक हैं। समायरा का परिवार वहां से चला जाता है और अलका जी वहां से निकल राजवीर को ढूंढने लगती हैं जो इस समय घर पर कहीं नहीं था। आखिर थक हार कर वो अपने कमरे में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सबके जाने के बाद समायरा भी अपने कपड़े बदलती है और सोफे की ओर जाने लगती है कि तभी ओमकार पीछे से उसे आवाज लगाता है, समायरा। समायरा पलटकर उसकी तरफ देखती है तो ओमकार उससे कहता है, तुम ऐसा करो, आज यहीं सो जाओ। समायरा उसकी तरफ हैरानी से देखने लग जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ओमकार अपने मुंह से कह रहा था कि आओ समायरा बेड पर सो जाओ। ओमकार कहता है, क्या हुआ? समायरा ना में सिर हिला देती है और बेड पर जाकर लेट जाती है और ओमकार अलमारी से अपने कपड़े निकाल लेता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है पर वहीं दरवाजे के पास रुककर कहता है, थैंक यू। समायरा उसकी तरफ देख मुस्कुरा देती है और ओमकार भी हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। ओमकार के जाते ही समायरा बेड पर से खड़ी होती है और कमरे से बाहर निकल जाती है और इस समय उसका चेहरा काफी गंभीर था और इस समय उसके चेहरे पर परेशानी के भी भाव थे। कमरे से बाहर निकलते ही समायरा अलका जी के कमरे के आगे जाकर रुकती है और दरवाजा खटखटाती है और अंदर से अलका जी बाहर आती हैं और समायरा को देख उससे कहती हैं, समायरा आप यहाँ, आपको इस समय आराम करना चाहिए ना। समायरा उनकी तरफ देखते हुए कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अलका जी हाँ में सिर हिलाती हैं और समायरा को अंदर आने को कहती हैं और अंदर जाते ही समायरा देखती है कि राजवीर कमरे में नहीं था और उसे घर में भी कहीं नजर नहीं आया था। इसीलिए वो पूछती है, माँ डैड कहाँ पर हैं? अलका जी अचानक राजवीर का जिक्र होने से सकपका जाती हैं और वो बात को संभालते हुए कहती हैं, वो उन्हें एक ज़रूरी काम आ गया था और बस इसीलिए वो चले गए। सुमायरा उन पर शक करते हुए कहती है, ऐसा कौन सा काम था माँ कि अपने बेटे के साथ हादसा होता देख भी वो उसका हालचाल पूछने नहीं आए। अलका जी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमायरा के इस सवाल का क्या जवाब दे और उनके चेहरे पर बदलते भावों को देख सुमायरा कहती है, माँ आप चुप क्यों हो? अलका जी बात को टालते हुए कहती हैं, वो बेटा ओमकार आपको ढूंढ रहा होगा ना, आपको जाना चाहिए। समायरा उनसे सीधा सीधा कहती है, माँ आप कुछ छुपा रही हो ना, और सीधा क्यों नहीं बता देती कि ये सब मिस्टर राजवीर का ही किया धरा है। समायरा के मुंह से ये सब सुन अलका जी सन्न रह जाती हैं कि आखिर समायरा को कैसे पता चला और वो कहती हैं, आप ये सब क्या? समायरा उनका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, माँ आप यही सोच रही हैं ना कि मुझे यह सब कैसे पता चला? आपको क्या लगा कि पार्टी में जो हुआ उस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा? अलका जी हकलाते हुए कहती हैं, क्या मतलब? समायरा गहरी सांस लेती है और कहती है, माँ मैंने देखा था कि मिस्टर राजवीर का ध्यान उस झूमर पर ही था और उन्होंने आपको कसकर पकड़ रखा था और आपके चेहरे की तड़प उस समय बता रही थी कि आप अपने बेटे ओमकार को बचाने जाना चाहती थी। अलका जी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं तो समायरा कहती है, मुझे ये भी पता है कि वो ओमकार के असली डैड नहीं है। अलका जी हैरानी से उसकी ओर देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला समायरा? अलका जी के ऐसा पूछते ही समायरा उनसे कहती हैं, मुझे ओमकार ने बताया था। अलका जी से अब रहा नहीं जाता और वो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और समायरा को सब सच सच बता देती हैं जो भी आज तक राजवीर ने किया था।
और उनकी बातें सुन सुमायरा की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो उनसे कहती है, माँ आपको इतना सब नहीं सहना चाहिए था, आखिर क्यों आप सहती रही? आपको क्या लगता है कि ओमकार को जब ये सब पता चलेगा तो वो खुद को कभी माफ़ कर पाएगा कि उसके कारण उसकी माँ ने इतना सहा? अलका जी रोते हुए कहती हैं, मैं ओम को उसके पापा फिर से नहीं छीनने दे सकती थी, बस इसीलिए मैं चुप रही, पर अब वो ओमी की जान के ही दुश्मन बन बैठे हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समायरा उन्हें दिलासा देती है और कहती है, राजवीर को उसके सारे किए की सज़ा मिलेगी माँ। अब हम सब उसकी सारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे और शराफत का जो मुखौटा उसने ओढ़ रखा है ना, उसे उतार कर रहेंगे। अलका जी हाँ में सिर हिलाती हैं और समायरा उनसे कहती है, अभी वो कहाँ पर हैं? पता नहीं, पार्टी के बाद से वो अचानक से कहीं चले गए। अलका जी कहती हैं और उनकी बात सुन समायरा किसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर राजवीर गया तो गया कहाँ। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और समायरा और अलका जी एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि कहीं राजवीर तो नहीं आ गया। और समायरा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने ओमकार खड़ा था। समायरा को देखते ही ओमकार कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना, और तुम पूरे घर में घूम रही हो। ओमकार के ऐसे कहने से समायरा शॉक्ड होकर उसे देखने लग जाती है और कहती है, तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? ओमकार इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और अलका जी को आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर वहां से चली जाती है।